समय पे दुर्जन संग, समय सत्संग करावे, समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे। समय बढ़ावे रोग, समय धनवान बनावे, समय पे होवे मिलन, समय विछुड़न करवावे। ए भैया, एक दिन रावण ने 10 दिशा जीत लई, एक दिन शीशव के कटिए रन में, एक दिन अर्जुन ने महाभारत जीत लो, एक दिन गोपी लूटी भीलन में। समय समय की बात, समय को परखत ज्ञानी, समय पे निकलती धूप, समय पे सूरज बंधुओं, अदिति और कश्यप ने तपस्या की। बड़ी भ्राता जी अनिल यादव भैया जुझारपुर से आए हुए और आभार व्यक्त करती हूँ। 201 रुपये से सम्मानित कर रहे हैं। प्रवंशी वाले से कामना करती हूँ सुख और संपत्ति प्रदान हो और आप हमेशा अपने माँ बाप का नाम रोशन करते रहें। कृष्ण की कृपा हमेशा आप पर बरसती रहे, जो भी इच्छाएं हम वो पूर्ण हों, ये अभिलाषा और आकांक्षा है गोविंद से। भैया बैठ लेते, अरे पीछे मत देखो, भ्राता जी हैं, आ जाए तो बैठ जा। यहाँ जब भगवान प्रसन्न हुए, बोले क्या चाहिए, तो जवाब दिया कि प्रभु अगर देना चाहते हो तो आपके जैसा बेटा मेरे घर में पैदा हो जाए। माताओं बहुत ध्यान से सुनना, अगर एक माँ गर्भावस्था में 3 बातों का ख्याल रखे तो भगवान तो नहीं बल्कि उनके गुणों का बेटा आपके घर में जरूर पैदा होगा। पहला, माताओं को गर्भावस्था में, हाँ माताओं ध्यान देना, गर्भावस्था में जो मैया सुबह उठ करके 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं, गांव में चाकी है मिट्टी की, 1 या 1.5 किलो जौ या गेहूं गर्भावस्था में जो मैया पीसेगी सुबह उठ के 4 बजे। दूसरा, सुबह उठ करके 5 बजे गाय के 21 या 11 परिक्रमा लगाए। तीसरा, सुबह वो शाम को सोने से पहले 1 गिलास गाय का दूध सेवन करे। अब आप सोच रहे हो उससे क्या होगा, तो मैया जो गर्भवती होती है वो जैसे जैसे चाकी घुमाती है उसी तरीके से भगवान का सुदर्शन चक्र घूमता है, और जो चाकी के अंदर से आवाज आती है वैसी आवाज भगवान के घंटे और घड़ियालों से आती है, उसका असर आपके बच्चे पे पड़ेगा। और गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। एक माँ गर्भावस्था के समय मथुरा, वृंदावन, दाऊजी, वर्षाने, गोकर्षणी, वैष्णो देवी, हरिद्वार कहीं नहीं जा पाएगी। गर्भ में जब बालक हो, नहीं चल पाए, न जा पाए, तो घर बैठे ही अनेक तीर्थों का भ्रमण करे। और गाय के दूध में बड़ी शक्ति, बल और ज्ञान होता है। जो मैया सेवन करेगी उसका बेटा या बेटी बड़ा बुद्धिमान और ज्ञानी पैदा होगा। मेरी माँ बोलती, मतलब मेरी मम्मी बोलती कि जब मैं उनके गर्भ में थी तो उन्होंने कम से कम 5-10 भागवत सुनी है, 5 तो सुनी है, और रोज गाय का दूध सेवन किया है। अब जो तो पता ना है कि हम ज्ञानी हैं या ना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो असर है। बच्चा या बच्ची बुद्धिमान ज्ञानी जरूर पैदा होगा। अब पहले मैं तो आज भी अगर मुंह धुल के निकलूं और मैया निकल जाए रास्ते से, माँ बाहर हो
और मैं मुंह धुल के निकलूं तो मम्मी के साड़ी के पल्लू से अबे तक मुंह पहुंच लेते हैं। और अब तो साड़ी को पल्लू रहो ही ना, टी शर्ट लोअर में घूमने से कोई संस्कार है ही ना। पहले माताएं सिंदूर लगाती थी, सिंदूर तो यहां से भरती थी पूरा यहां तक। शायद अभी भी कुछ हैं जो भर लेती हैं, वरना पहले के जमाने में सब भरती थी अच्छे से। अब परीक्षित किनारे पे ही धर लेती, सुनने को लड़ाई हो गई, किनारो भवो ही धरो, बहुत है। एक समय था यहां जवाब दिया कि इतना कर लो तो स्वयं भगवान नहीं, उनका बेटा उनके स्वरूप का, उनके गुणों का जरूर पैदा होगा। मैया ने 9 महीने तक ध्यान दिया। एक बात और है, 9 महीने तक जब तक बच्चा पेट में है तब तक किसी की भी बुराई ना करे। तुम में एक कमी है, तुमने 3 बातें जो कठिन बताई, कठिन तो खैर ना ही ज्यादा ये मान लोगी, लेकिन जो चौथी बताई ना बुराई वाली जो ना माने। और एक आदत और है, पूरे मोहल्ला की बुराई कर लियो फिर बाद में तेरी कसम जिज्जी हमें कोई मतलब ना, ऐसा कोई कैसे उमरे, पूरी बुराई करे के बाद में। 9 महीने तक मैया ने ध्यान रखा। फिर श्रोणायाम श्रवणा द्वादश्याम अवजित मुहूर्ते अभिजित प्रभु महा सर्वे नक्षत्रांग चक्र इस्त जन्म दक्षिणम। भगवान ने महाराज उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में थे, भाद्रपद्र के मास की शुक्ल पक्ष की श्रवण नक्षत्र वाली द्वादशी थी, अवजित मुहूर्त था जिस समय प्रभु ने अवतार लिया है। बड़ी खुशी है। सक्षिदानंद स्वाधीन ब्रह्म फसिए फिक्र के चंगुल में, रह गए समाकर विश्वरूप केवल 52 ही अंगुल में। तन पर वो पीतांबर न रहा, छोटा सा पीला कम्बल है, वो शंख नहीं वो चक्र नहीं, हाथों में दंड कमंडल है। वैजंती कौस्तुम भूलिए सीधी तुलसी की माला है, ब्रह्मांड दबाने वाले के दब रही बगल मृगशाला है। बड़ा अच्छा स्वरूप भगवान का।